नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक आप लोग सुने होंगे। फीडबैक का मतलब क्या होता है? किसी भी एक्शन के अगेंस्ट किया गया कमेंट। अब इस कमेंट से क्या होगा? अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। जैसे अगर मान के चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम आकर बोले हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब ये जो मेरा फीडबैक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे आपको मोटिवेशन मिला और अब आप और ज़्यादा पढ़ाई किए। उसी तरीके से मान के चलिए कोई बदमाशी कर रहा है, हम उसको जाकर बोले कि तुम बहुत बेकार काम कर रहा है। अब मेरा ये जो कहना है कि बहुत बेकार काम कर रहा है, ये एक फीडबैक है। अब इसकी वजह से हो सकता है कि वो उस काम को करना बंद कर दे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक निगेटिव फीडबैक गया, कि मेरा फीडबैक की वजह से वो जो काम कर रहा था उसको कम कर दिया। यानी कि फीडबैक किसी भी एक्शन के अगेंस्ट किया गया कमेंट होता है, जो मतलब सही भी है और गलत भी है। तो आज हम लोग खैर बात करेंगे बायोलॉजी के फील्ड में फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा इंडोक्राइन सिस्टम रिलीज करता है हार्मोन, और ये हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है अलोंग विथ नर्वस सिस्टम। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हार्मोन कब रिलीज होगा, यानी कि टाइमिंग, और कितना रिलीज होगा यानी कि अमाउंट। दो चीज बहुत जरूरी है, टाइमिंग एंड अमाउंट। कितना रिलीज होगा और कब रिलीज होगा, ये बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से प्रॉपर वे में फंक्शन करे। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। एक हार्मोन है एड्रीनलिन, जो रिलीज होता है इमरजेंसी सिचुएशन के वक्त हमारे बॉडी में। अब ये हार्मोन कब रिलीज होगा तो सही रहेगा? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट, फियर, फ्लाइट, फाइट, तभी सही है। अब मान के चलिए अचानक से अभी सब कुछ नॉर्मल है, एड्रीनलिन रिलीज हुआ। अब इस एड्रीनलिन की वजह से बेवजह हार्ट बीट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, कोई फायदा नहीं, फालतू का एनर्जी लॉस। और जब ऐसा सिचुएशन था फियर, फ्लाइट या फाइट का, उस वक्त एड्रीनलिन रिलीज ही नहीं हुआ, जो हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। तो जरूरी है टाइमिंग, कि कब रिलीज हो रहा है। तो टाइमिंग, हार्मोन किस वक्त रिलीज होगा, यह बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगला चीज होता है अमाउंट, कि हार्मोन कितना रिलीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है इसको। अब अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा रिलीज हो जाए, हाइपर सिक्रीशन, तो हो जाता है जिजान्टिज्म, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यही ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज हुआ, जितना होना चाहिए उससे कम रिलीज हुआ, यानी कि हाइपोसिक्रीशन, तो हो जाएगा ड्वार्फिज्म, यानी कि हाइट छोटा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हार्मोन रिलीज का टाइम और अमाउंट दोनों बहुत जरूरी है। और हार्मोन रिलीज का टाइम और अमाउंट, इसी को रेगुलेट करता है फीडबैक मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में भी फीडबैक मैकेनिज्म है, जो हमारे ग्लैंड्स को बताता है कि कब आपको हार्मोन रिलीज करना है, अब रिलीज नहीं करना है, कब ज्यादा रिलीज करना है, कब कम रिलीज करना है। इसी को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये ग्लैंड कितना हार्मोन रिलीज करे और कब रिलीज करे, इसको जो मैकेनिज्म रेगुलेट कर रहा है, उस मैकेनिज्म को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी बिकॉज हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी। जितना जरूरत है उतना ही हार्मोन शुड बी रिलीज्ड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, बिकॉज बोथ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी कैन बी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर ज्यादा रिलीज हुआ, अभी बताए ग्रोथ हार्मोन एग्जांपल के तौर पे दिए हैं, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हुआ, हाइपर सिक्रीशन, जिजान्टिज्म। ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन, ड्वार्फिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या है? इट वर्क टू रिटर्न द बॉडी टू नॉर्मल इंटरनल स्टेट। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है, जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरनल ऑटो पायलट, जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर, इन सभी को हर वक्त कांस्टेंट रखता है, एक फिक्स स्टेट पे रखता है। इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? ये हमारे बॉडी को, जैसे ही हमारे बॉडी का ये कोई भी पैरामीटर, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या बॉडी का टेम्परेचर हो या ब्लड शुगर लेवल हो, ये जैसे ही चेंज करता है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म वापस से उसको कहाँ ले आता है? नॉर्मल इंटरनल स्टेट में, यानी कि जितना होना चाहिए, जिसको हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो कह सकते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म होम्योस्टैसिस में हेल्प करता है, होम्योस्टैसिस को अचीव करने में हेल्प करता है। क्लियर है? अब ये फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का है। एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? ये चेंज या फिर आउटपुट उसको बढ़ाता है,
पॉजिटिव फीडबैक, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आपको मोटिवेट किया कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब इससे क्या होगा कि अब आप और ज्यादा पढ़ाई कीजिएगा, फिर और ज्यादा मोटिवेशन आएगा, और ज्यादा फीडबैक आएगा कि अरे और बढ़िया बच्चा है, तो और ज्यादा पढ़ाई हो रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, चेंज को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले केस लेते हैं फ्रूट राइपनिंग का, फल पकता है। अब यहां पे देखिए, जैसे ही एक फल पकता है या प्लांट का कोई भी पार्ट जो सेनेसेंस फेज में जा रहा है, जो बूढ़ा हो रहा है, वो रिलीज करता है इथिलीन। अब रिलीज ऑफ इथिलीन ये एक चेंज है, इथिलीन का रिलीज होना ये क्या है, चेंज। अब इथिलीन रिलीज होगा, अब इथिलीन जैसे ही रिलीज होगा तो राइपनिंग और बढ़ जाएगा, फल पकेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट बढ़ेगा। अब फल जैसे ही पकेगा तो ये वापस से क्या देगा, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से अब और इथिलीन रिलीज होगा तो और फल पकेगा, फल और सेनेसेंस फेज में जाएगा, अब सड़ना शुरू हो जाएगा तो और इथिलीन रिलीज होगा। मतलब ये पॉजिटिव फीडबैक है, ये चेंज को बढ़ा रहा है। यहां पे चेंज क्या है, रिलीज ऑफ इथिलीन। तो ये जो फीडबैक है ये इस चेंज को बढ़ा रहा है, यानी कि और इथिलीन रिलीज हो रहा है, और इथिलीन रिलीज हो रहा है। समझ में आया, ये एग्जांपल है फीडबैक में, पॉजिटिव फीडबैक का। एक और एग्जांपल लेते हैं पार्चुरेशन का, यानी जब फुल्ली डेवलप्ड फीटस मदर ओम से बाहर आता है। एक बच्चा जब पूरी तरीके से डेवलप होने के बाद मदर ओम से बाहर आता है, यहां पे भी किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है समझिएगा। इसको हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल भाषा में डिलीवरी भी कहते हैं। अब यहां पे क्या होता है, एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्रोड्यूस करता है फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स। अब इस फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स के वजह से जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन। कहां रिलीज करेगा, ब्लड में ऑक्सीटोसिन रिलीज किया। अब ये जो ब्लड के अंदर ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इन ब्लड, इसके वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया, यूट्रस का क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो यहां पे चेंज क्या है, ऑक्सीटोसिन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीटोसिन का होना, ये क्या है, चेंज है या फिर आउटपुट है। तो देखिए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। अब ऑक्सीटोसिन की वजह से यूट्रस और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यूट्रस और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव फीडबैक, पिट्यूटरी ग्लैंड अब और रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। तो यहां पे पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा है, जो चेंज है उस चेंज को बढ़ा रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक हर वक्त चेंज को बढ़ाता है। क्लियर है। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, फिर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक का। देखिएगा, हम लोग जानते हैं फीमेल के अंदर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहला फेज होता है ब्लीडिंग फेज, उसके बाद होता है प्री ओवुलेटरी फेज। तो प्री ओवुलेटरी फेज का टर्मिनल स्टेट, मतलब जब प्री ओवुलेटरी फेज खत्म होने वाला होता है, यानी कि टर्मिनल स्टेज ऑफ प्री ओवुलेटरी फेज, टर्मिनल स्टेज ऑफ प्री ओवुलेटरी फेज, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12 से लेकर 14 दिन का, 14 दिन वाला जो फेज होता है, 12 to 14 डेज वाला। अब इसमें क्या होता है, ओवरी, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जीएनआरएच की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, फीमेल का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो रिलीज करता है एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है इस्ट्रोजन। क्या प्रोड्यूस होता है, इस्ट्रोजन। अब ब्लड के अंदर जो ये इस्ट्रोजन है, ये दिया पॉजिटिव फीडबैक। क्या दिया, पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक की वजह से और ज्यादा जीएनआरएच, और ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और रिलीज करेगा, एफएसएच और एलएच। इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर 12 to 14 डेज में एफएसएच 2 से 3 गुना बढ़ जाता है ब्लड में, और एलएच 6 से लेकर 10 गुना तक बढ़ जाता है। पॉजिटिव फीडबैक ये चेंज को बढ़ा रहा है। यहां पे चेंज क्या है, अमाउंट ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन द ब्लड।
तो एफएसएच और एलएच की वजह से ओवरी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया और ये एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है हाइपोथैलेमस को। पॉजिटिव फीडबैक की वजह से अब और ज्यादा एफएसएच और एलएच रिलीज हो रहा है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या कर रहा है, ये हर वक्त चेंज को बढ़ाता है, इट इंक्रीज द चेंज। जो चेंज हो रहा है ये इस चेंज को बढ़ाते रहेगा, पॉजिटिव फीडबैक। तो अब आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव फीडबैक का। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक ठीक इसका उल्टा काम करता है, ये चेंज को घटाता है, चेंज को घटाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, वापस से हम लोग कुछ नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल लेंगे। सबसे पहला, जैसे ही आप खाना खाए, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ और अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड, ब्लड में शुगर का जो अमाउंट था वो बढ़ा, ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ गया, यानी कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बढ़ा। अब ये जैसे ही शुगर लेवल बढ़ा, शुगर बढ़ा तो क्या होगा, हमारा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज रिलीज करेगा इंसुलिन, और हम जानते हैं इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को घटाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको सेल के अंदर भेजता है, सेल का परमिएबिलिटी बढ़ा देता है फॉर ग्लूकोज, जिससे सेल जो है वो ग्लूकोज का इंटेक करता है और फिर उस ग्लूकोज का यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए और फिर बचे हुए ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो हुआ क्या, शुगर बढ़ा तो पेनक्रियाज रिलीज किया इंसुलिन। अब इस इंसुलिन की वजह से क्या हुआ, इस इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल घटा। ये इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल घटता है, ये इंसुलिन क्या किया, ब्लड शुगर लेवल को घटाया। तो इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल घटा। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल घटेगा तो ये देगा वापस से नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक की वजह से पेनक्रियाज अब कम इंसुलिन रिलीज करेगा। तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज किया, इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल घटा तो अब निगेटिव फीडबैक चला गया, किसको, पेनक्रियाज को। अब पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कम करेगा। तो यहां पे चेंज क्या है, व्हाट इज द चेंज, चेंज क्या है, इंसुलिन इन ब्लड, इंसुलिन इन ब्लड, ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट, ये चेंज है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही ब्लड शुगर लेवल घटा तो ये दे दिया निगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल घट गया, यानी इंसुलिन इन ब्लड ये घट गया। तो जो चेंज था वो चेंज रिड्यूस हो गया। उसी तरीके से मान के चलिए ब्लड शुगर लेवल बहुत घट गया, तो शुगर लेवल घटा। अब शुगर लेवल घटेगा तो क्या होगा, पेनक्रियाज रिलीज करेगा ग्लूकाजोन, पेनक्रियाज रिलीज करेगा ग्लूकाजोन। अब इस ग्लूकाजोन का काम क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और इस ग्लूकाजोन की वजह से शुगर लेवल बढ़ेगा, इस ग्लूकाजोन की वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल घटा तो इस ग्लूकाजोन की वजह से शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। अब शुगर लेवल जैसे ही बढ़ा फिर ये निगेटिव फीडबैक दिया, निगेटिव फीडबैक की वजह से अब फिर क्या हुआ, पेनक्रियाज कम ग्लूकाजोन रिलीज करेगा। तो शुगर लेवल का बढ़ना, पेनक्रियाज को निगेटिव फीडबैक मिला, जिससे पेनक्रियाज ग्लूकाजोन का सिक्रीशन घटा दिया। अच्छा, बहुत जगह आपको ये मिलेगा ना, बहुत जगह आपको ये दो एग्जांपल हम इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत जगह आपको ये बताया गया होगा कि ब्लड शुगर लेवल घटा तो इंसुलिन रिलीज हुआ, और इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल घटा, इस ये निगेटिव फीडबैक है, और ग्लूकाजोन की वजह से ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना ये पॉजिटिव फीडबैक है। बिल्कुल गलत बात है, दोनों निगेटिव फीडबैक है। यहां चेंज पे बात कीजिए, चेंज क्या है, इंसुलिन इन ब्लड, चेंज क्या है, ग्लूकाजोन इन ब्लड। तो यहां पे हम दोनों जगह देख रहे हैं कि चेंज घट रहा है, शुगर लेवल घटा, निगेटिव फीडबैक, अब पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज कम किया, शुगर लेवल बढ़ा, निगेटिव फीडबैक, अब पेनक्रियाज ग्लूकाजोन कम रिलीज किया। तो दोनों जगह देख रहे हैं जो चेंज है, यहां पे इंसुलिन इन ब्लड और यहां पे ग्लूकाजोन इन ब्लड, चेंज घट रहा है। और जब चेंज घट रहा है तो कैसा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक हमेशा चेंज को घटाता है और पॉजिटिव फीडबैक हमेशा चेंज को बढ़ाता है। तो आई होप आपको ये फीडबैक मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, क्यों जरूरी है, और नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक। अगर वापस से कोई दिक्कत है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।